मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ। सीएम ने केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित से की मुलाकात। पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। के बेस हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई। कहा राज्य सरकार 3 सप्ताह के भीतर दे जवाब। और आपदा से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टर किए तैयार। साथ ही ऋषिकेश एम्स में एयर एम्बुलेंस सेवा भी कराई उपलब्ध। 4 धाम यात्रा के लिए शटल सेवाओं की भी तैयारी। रुड़की में कांवड़ियों ने जमकर मचाया तांडव। ई रिक्शा और ट्रक में की जमकर तोड़फोड़। 10 से ज्यादा अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। धाम पहुंचने पर सीएम का तीर्थ पुरोहित समाज ने स्वागत किया। साथ ही सीएम ने पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए धाम में देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने मानसून सीजन को देखते हुए अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम के नाम पर कहीं भी कोई मंदिर और ट्रस्ट न बनाए जाने के फैसले पर आभार जताया। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई केसों में तो गर्भवती महिलाओं की रेफर के दौरान 108 में ही डिलीवरी हो चुकी है। यही नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों से आए गरीब तबके के लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। याचिका में बेस हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाएं और डॉक्टरों की तैनाती करने की मांग की है। दरअसल पूरे जिले में चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी हालत में नहीं है, तो इसी संदर्भ में बेस हॉस्पिटल में भी पद सृजित नहीं किए गए हैं। पिछले 2021 से काफ़ी बार उनको राज्य को जो है इसके लिए याचना की है। तो आज निवेदन किया, कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया है और देखा है वो इशूज किस प्रकार के हैं, क्या हैं, और कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है। 3 हफ्ते का उसमें समय दिया है और जो स्थितियां हैं, पूरी चिकित्सा की जो सुविधाएं प्रतापगढ़ जिले में जो दुरुस्त नहीं हो रही है, कोर्ट उसमें संज्ञान लेगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। हरिद्वार में हर रोज लाखों की संख्या में कांवड़ियों से पैक होता हुआ नजर आ रहा है, जहां स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं पुलिस टीम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हाईवे पर तैनात है। ट्रैफिक की तो पूछो मत, ट्रैफिक तो बहुत है। हमें हरिद्वार से निकलते निकलते जंगल वाली रास्ते से आए थे, 4 से 5 घंटे लग गए। छोटे छोटे बच्चे मासूम, धूप में देखो सामना कैसे करना पड़ रहा है। जब भी महाकाल की कृपा है, महाकाल का नाम लेके चल रहे। बाकी उत्तराखंड पुलिस हमारे साथ है, ट्रैफिक हटाती हुई चल रही है, बोलो का रास्ता दिलवा रहे कैसे ना कैसे करके। ये देखो हमारी डाक कावड़ आ रही है यहाँ पर, बोल ये देखो उत्तराखंड पुलिस है, सहायता करती हुई चल रही है हम लोगों की। सब महादेव की कृपा है। पैदल चल के आप आ रही हैं? कितना है? नंगे पैर आ रही हूँ। क्या आंधिया का तूफान है, पैर नहीं रुकेंगे, पैर नहीं रुकेंगे। महादेव के भक्ते बोल बोल शंकर भगवान की जय।
चमोली जिले में थराली विधानसभा के अंतर्गत परखाल सीडोलोडी मोटर मार्ग पिछले 10 दिनों से यातायात के लिए ठप पड़ा हुआ है, जिस कारण इस क्षेत्र के लोगों का ब्लॉक मुख्यालय और देश दुनिया से सड़क मार्ग से मोटर मार्ग पर धोडिंग गधेरा पिछले साल बड़ा भूस्खलन को हर छोटी बड़ी बारिश में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि वे विभागों और विधायक से बार बार उनकी इस बड़ी समस्या का स्थायी समाधान की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। लोगों ने समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बार बार टूट रहा है, ना तो मशीन टाइम पे पहुंच पा रही है, इसमें पैसा भी पड़ा हुआ है, विभाग का इसमें पैसा पड़ा हुआ है और विभाग को हम फोन करें तो विभाग का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। विभाग का फोन 24 घंटे स्विच ऑफ है, ना वो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आजकल क्या दिक्कत है? आजकल दिक्कत यह है कि पूरा टूट गया, ऊपर से गिरा रहा है, पूरा वहाँ पर इधर तो जाने का जगह ही नहीं रहेगी। जब से ये टूटा तो कई विभागों से संपर्क किया तो कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, शासन प्रशासन कोई भी तैयार नहीं है। काफ़ी वीडियो बना दिया, आपके माध्यम से भी हम काफ़ी भेजते रहते हैं और कोई भी हमारी सुध लेने को, कभी शाम को आगे जेसीबी तो बस करके चलेगी तो बारिश सुबह आ जाती है और हमारा मतलब पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है उस रोड का और हमारी क्षेत्र की मतलब जनता को बड़ी समस्या हो रही है। रुद्रपुर के सुपरटेक पर व्यापारियों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सुपरटेक मॉल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में व्यापारियों ने धरना दिया है। इस दौरान व्यापारियों ने सुपरटेक पर हिटलर शाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अब लड़ाई आर पार की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि शहर के कई व्यापारियों ने सुपरटेक मॉल में दुकानें बुक कराई और दुकानों का भुगतान भी कर दिया, लेकिन अभी तक व्यापारियों को दुकानें नहीं दी गई है, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। सुपरटेक कंपनी जो हमारे रुद्रपुर शहरगंज जिन्होंने मॉल बनाया है, इस मॉल में इन्होंने लगभग 14 साल पहले हमारे व्यापारियों से पैसे लिए थे दुकानों के नाम। आज 14 साल से पैसे नहीं दे रहे। आज हमारी दुकानों का आगे इन्होंने किराए पे दे दिया, जो दुकानें हमको इन्होंने देनी थी इन्होंने हमारी दुकानों को किराए पे दे दिया और किराए पे देकर पैसे किराया खुद ले रहे हैं लोग। तो हमारा कहना ये है कि आप हमारे लोगों का पीड़न कर रहे हो। 14 साल से कोई बात नहीं सुन रहे हमारे लोगों की, हमारे लोग परेशान हो रहे 14 सालों में। आप किराया भी खा रहे हो, हमारे को पैसे नहीं दे रहे हो। आज जो हम लोग पैसे के टाइम पे जो 10% का 7% का हमको जो पैसे देने थे, आज हमने जो 1-1.5 लाख रुपए देना है, आप उनसे हमने ब्याज मांग के 4 लाख रुपए कर दिया और जो हमने 20 लाख रुपए लेना था आपसे, उसका कोई ब्याज नहीं है आज तक का 14 साल का। तो 20 लाख के 40 लाख भी दोगे हमारे 14 साल के अंदर। तो हमारा कहना यह है कि आप जानबूझ कर पेड़ करें। हमारे तुम व्यापारी को दुकान दो। आज कई सारे 10-12 दुकानदार है जो बेचारे 14 साल से धक्के खा रहे हैं। जनपद चमोली में नारायणबगड़ प्रखंड के गडकोर गांव में यूं तो कहने को सरकार ने पहले से स्थापित राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज का नाम तो दे दिया है, लेकिन उत्कृष्ट विद्यालय के लिए कैसा शैक्षणिक संसाधन और वातावरण होना आवश्यक होना चाहिए, उस पर नजरें फेर ली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग ने एक झटके में इस विद्यालय से 9 शिक्षकों का एक मुश्त तबादला कर दिया, जिसमें 3 सहायक अध्यापक और 6 प्रवक्ता हैं और अब विद्यालय में मात्र 4 शिक्षक ही बचे हैं। इसका क्षेत्र की जनता और अभिभावकों ने कड़ा विरोध किया। सच में जब शिक्षा जगत ही स्थानांतरण पर ऐसे अजब गजब नीतियों को लागू करेगा तो दूसरे महकमों की तबादलों की नीतियां कैसी होंगी। शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से ये निवेदन करती हूँ कि हमारे विद्यालय में जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय की जो कल्पना आपने हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए की थी, उसका जो परिणाम हमारे सामने है वो सच वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने अटल उत्कृष्ट विद्यालय के जो टीचरों की व्यवस्था करनी थी, उसके बजाय आपने अन्य टीचरों का जो स्थानांतरण इस विद्यालय से कराने का जो प्लान है वो हमारे बच्चों को अंधकार की ओर धकेलने की एक प्लानिंग है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे और हम यही चाहते हैं कि जो नए टीचरों की जो मतलब इन टीचरों की जो व्यवस्था है, जो टीचरों की जो टीचरों का जो स्थानांतरण हो रहा है, इनकी जगहों पे हमें नए टीचरों की व्यवस्था की जाए। अन्यथा
इन टीचरों को जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं होती है, इन टीचरों को यहीं रोकने की व्यवस्था की जाए और अन्यथा हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें किसी भी कार्यालय में धरने के लिए मजबूर होने के लिए बाध्य न होना पड़ेगा। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टरों की मांग की गई है, जिसे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में तैनाती किया गया है। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी के लिए ऋषिकेश एम्स में एयर एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। तो वहीं अधिकारियों ने कहा है कि चारों धाम में यात्रा के लिए शटल सेवाओं की तैयारी है। भूमि का चयन कर लिया गया था और पर्यटन विभाग ने जो है ऑलरेडी इसका टेंडर भी क्लोज कर दिए थे। उसमें टेंडर में जो बिड पड़ा था उसमें 20% ज़्यादा रेट्स पे प्राप्त हुआ है, जिसका अनुमति स्वीकृति के लिए अभी शासन पे प्रक्रिया गतिमान। इस साल जो है वो कार्य कंप्लीट करने में थोड़ा चुनौती रहेगा, मगर जो है फिर भी जितना जल्दी जो है हो सकता है उसका हेलीपैड का निर्माण पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट यात्रा सीजन में तो ये पक्का जो है वहाँ पे शटल सेवाएं शुरू होंगी। और इस साल जो है इनकेस अगर यात्रा सीजन कंप्लीट होने के पहले अगर ये निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो हम इस साल चार्टर सेवाएं शुरू करने के लिए प्रयास करेंगे। देहरादून जिले के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की ओर से बाहर की दवाइयां लिखने के मामले में स्वास्थ्य महकमा लगातार सख्ती बरत रहा है। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अगर कोई दवाई किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ना हो तो मरीजों के लिए जन औषधि केंद्रों से दवाई लिखने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई डॉक्टर बाहर की कोई दवाई लिखता हुआ पाया जाता है तो निर्देशानुसार उन पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित अस्पतालों के सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं, एमआर को मिलने का समय निर्धारित किया जाए और कोई डॉक्टर अगर एमआर की दी गई दवाइयों को मरीजों के लिए लिखता हुआ पाया जाता है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसमें मेरे द्वारा पूर्व में ही सभी अपने सरकारी चिकित्सालयों में निर्देश दिए गए कि हर मरीज को अस्पताल से ही दवाई उपलब्ध हो। यदि कोई दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो जन औषधि केंद्र से लिखने के लिए उनको निर्देश दिए गए। इसके अलावा यदि कोई बाहर की दवाई डॉक्टर लिख रहा है, उसकी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें मेरे स्तर से नियमानुसार कार्रवाई। एमआर को मिलने का एक टाइम फिक्स कर लिया जाए, लेकिन एमआर लिखे के द्वारा जो दवाई बताई जा रही है यदि कोई डॉक्टर लिखता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बद्री केदार मंदिर समिति ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिए अलग से सुरक्षा संवर्ग की व्यवस्था की है। बद्री केदार मंदिर समिति अर्धसैनिक बलों से डीएसपी रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात करेगी और उसके नीचे 57 आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों को मंदिर और उसके खजाने की सुरक्षा में लगाया जाएगा। उत्तराखंड शासन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बद्री केदार मंदिर समिति के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है जिसमें मंदिर समिति द्वारा अलग से सुरक्षा संवर्ग की मांग की गई थी। उत्तराखंड शासन ने संस्कृति और धर्म सचिव हरिचंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इसके लिए उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है। करीब 5 पद सृजित किए गए थे। उसके पश्चात से कभी भी इस विषय पर सोचा नहीं गया और न ही यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की वृद्धि की गई। वर्तमान में आप जानते हैं कि सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण विषय है और इसके अलावा जो हमारे केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, इन दोनों धामों में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री दर्शनों के लिए आते हैं, तो उनकी दर्शन व्यवस्था सुगमता से हो, सरलता से हो। इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर हमने प्रस्ताव शासन को भेजा था कि मंदिर समिति का अपना स्वयं का एक सुरक्षा संवर्ग होना चाहिए, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि बद्रीनाथ जी में तो कई मल्टीपल एजेंसियां, पुलिस से लेकर आर्मी के जवान से लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के
राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा हमारा बस हो रहा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। चाहे हो लोगों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो अल्मोड़ा के धौलछीना क्षेत्र से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी ने युवक को नौकरी का झांसा देकर 11 लाख रुपए हड़प लिए। जहां पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज की है और वही मामले की जांच कर पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी ठग को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम में 11 लाख रुपए की ठगी कर ली थी, जो अभियुक्त काफी समय से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। आज हमारे जो थाने की टीम है उसने चंडीगढ़ से उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और साथ साथ में उसका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया तो उसका हरियाणा में 4 अलग अलग FIR भी है। चूंकि टीम ने अच्छा काम किया, मेरे द्वारा उसमें कैश रिवार्ड की भी घोषणा की। रुड़की में अब कांवड़ यात्रा धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। दरअसल पुलिस ने बड़े वाहनों और कांवड़ियों के लिए रूट प्लान बनाया है, जिसमें जाम की स्थिति न बन पाए। तो वहीं कई जगहों पर उत्पात मचा रहे कांवड़ियों को पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करने की अपील की है। और हाईवे की ओर जाते हैं, तो आज उसको एक बार उन जगहों को चिन्हित किया गया, वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स के द्वारा देखिए उन ऐसे पॉइंट जहाँ पर से हाईवे की ओर आते काफ़ी कामन आ रही है और उसको जो हाईवे है वो पहले से ही काफ़ी दबाव में है, उसके दबाव को कम करने के लिए ये इस तरह से किया गया। रामनगर के कोर्ट परिसर में एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
एक दो लोग जो और क्लाइंट वगैरह थे चश्मदीद, उन्होंने कहा कि इस महिला ने कुछ पैकेट वगैरह खा लिया है और उसके बाद ये ज़मीन में गिर गई और उल्टी करने लगी। फिर 108 में और 112 में पुलिस को और मेडिकल हेल्प को हमने इत्तला दी कि ऐसा प्रकरण हुआ है। चूँकि महिला की स्थिति थोड़ा नाजुक लग रही थी तो उनका इंतज़ार करना हम लोगों को सही नहीं लगा, वाजिब नहीं लगा, जिसके बाद हम उस महिला को लेके अपनी गाड़ी में लेके हम हॉस्पिटल ले आए और हॉस्पिटल में उनका एडमिशन करवाया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है एंड आई होप कि वो स्वस्थ हो जाए। कांवड़ मेले का दूसरा दिन है। ऐसे में हरिद्वार से लगातार दूसरे दिन भी कांवड़ियों की आवाजाही जारी रहने से हाईवे पर दबाव बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसपी ने खुद मौके पर जाकर हालातों का जायजा लिया और कांवड़ियों से बात कर उन्हें मौके की नजाकत से अवगत कराया। हाईवे पर किसी तरह का दबाव की स्थिति न बने, इसके लिए एसएसपी ने दिशा निर्देश दिए हैं। इस बीच एसएसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिन स्थानों पर अत्यधिक दबाव है उस स्थान को चिन्हित कर लिया गया है और वहां पुलिस बल भेजकर नियंत्रण कर लिया गया है। तो वहीं दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने के मामले के बाद कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है। आज हरिद्वार में हर की पौड़ी से कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की। तो वहीं भीमगोड़ा चौक से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेस विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर धामों का व्यवसायीकरण करने का आरोप लगाया है। केदारनाथ धाम में सोना चोरी के मामले में जांच की मांग की है। केदारनाथ जी की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है भाजपा द्वारा, ये बड़ा चिंताजनक है और मैं प्रदेश कांग्रेस को बधाई देता हूं कि इतना साहसपूर्ण कदम जो है और इतने दुर्घर्ष मौसम में उन्होंने उठाया, उसके लिए वो सब बधाई की बात है। और जो लोग यात्री के रूप में जा रहे हैं वो हम सबके लिए बहुत वंदनीय है उन सबको और उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में धर्मों का व्यवसायीकरण हो रहा है। केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच की मांग हम पिछले 1 साल से मैं और गोदयाल जी लगातार करते आ रहे हैं। प्रेस भी करी, मीडिया में भी गए, सरकार को भी पत्र लिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मंदिर में आप और हम सब जानते हैं कि राजा और रंग बराबर होता है। केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और बीकेटीसी के अध्यक्ष उनको एक नोटिस नहीं दे पाए, लेकिन शंकराचार्य जी के ऊपर बोलने में 1 घंटे का भी समय नहीं लिया, तुरंत शंकराचार्य जी के ऊपर। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।